जैतपुरा थाना क्षेत्र के पहाड़िया पोखरे में सोमवार सुबह 24 वर्षीय युवक परमानंद पटेल ने पोखरे में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचित किया। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। हम लोगों को सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि कोई आदमी जिसका नाम परमानंद पटेल है, पुत्र शीतला पटेल अमरेपुर के रहने वाले हैं, ऐसी आशंका हो रही थी कि जैसे पोखरे में वो डूब गए हैं। उनका मोबाइल और पर्स ऊपर मिला, जिसकी शंका के बल पर थाने को सूचना दिया गया और आज एनडीआरएफ आई। उनको कितने देर में निकला गया डेड बॉडी को? देखिए, सूचना तो लगभग गुमशुदगी 9 बजे दर्ज की गई है थाना में और एनडीआरएफ लगभग 11 बजे आई है। उसके बाद काफ़ी एनडीआरएफ के जवानों ने खोजबीन करके उसको निकाला है। उनके परिवार में कितने लोग थे, जानकारी कुछ? उनके परिवार में उनके भाई हैं, 2 भाई हैं, हाँ। पिता हैं, माता है, उनकी पत्नी है, एक भाभी है। इनकी शादी हो गई थी? जी हाँ, बिल्कुल, इनकी शादी हो चुकी है। कब हुई थी लगभग? शादी अभी मई में हुई थी। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर हो रहे पथराव और सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदू धर्माचार्यों और संतों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटे संतों ने स्पष्ट किया कि वे अब इस तरह की घटनाओं पर चुप नहीं बैठेंगे। सिद्धपीठ पातालपुरी मठ में आयोजित इस अधिवेशन में संतों ने सरकार से मांग किया कि हिंदुओं पर हो रहे पथराव को तुरंत रोका जाए, नहीं तो संत समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। नवरात्र के दौरान बाबा विश्वनाथ का धाम शक्ति के ओज से दमकेगा। नवरात्र के 9 दिनों तक श्री काशी विश्वनाथ धाम में कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन पूजन के साथ ही सायकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रामलीला का भी मंचन किया जाएगा। वहीं शक्ति पीठों में माता के 16 श्रृंगार की सामग्री, चुनरी और प्रसाद भेंट किया जाएगा। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी के मंडलीय और जिला चिकित्सालयों समेत समस्त ग्रामीण व शहरी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में किया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी वाराणसी पहुंची। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं नव्य भव्य कॉरिडोर को देखकर अभिभूत हो गई। शिल्पा शेट्टी ने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन और अभिषेक किया। इसके बाद कॉरिडोर का भ्रमण कर उसकी भव्यता देखी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह 25 सितंबर 2024 को गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का समारोह त्रिवेणी संगम की थीम पर केंद्रित होगा, जो महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का संगम दर्शाएगा। इसकी जानकारी कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने दी। ऑफ इंडिया के वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ में विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनी मैडम, जो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री हैं, और श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये दोनों लोगों की भी सहभागिता होगी। इस पूरे दीक्षांत समारोह में जो हम टोटल डिग्रियां देने वाले हैं वो 97,252 हैं। इनमें से यूजी लेवल की 78,196 और पीजी लेवल की 19,056 है। इनमें से यूजी लेवल पे जो पुरुष उपाधि प्राप्त करता है वो 41,474 और फीमेल है 36,722। इसी तरह स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर 5,577 जो है मेल हैं और 13,479 इसमें भी कंफ्यूजन होता है। शुरू होगा ये? हाँ, ये जो हमारा दीक्षांत समारोह है 10 बजे शुरू होगा और 2 घंटे के करीब होगा। 12:29 तक है और इसमें जो पहले कार्यक्रमों की तरह ही सारे आयोजन हैं। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम वर वेसु, सो न सकही कही कलप सत सहस सारदा सेसु। भगवान राम और सीता की मनोहार छवि देखकर अयोध्यावासी निहाल उठे। प्रभु राम और माता सीता की मनमोहनी छवि का वर्णन देवताओं के लिए भी अलौकिक रहा। महाराजा जनक के आज्ञा पाकर बारात अवधपुरी के लिए विदा हुई। अयोध्या में महारानी कौशल्या समेत 3 माताएं और प्रजा बारात की राह में पलके बिछाए बैठे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। साक्षात प्रभु का दर्शन मिलता है। कितने पीढ़ियों से आप बता रहे हैं? हमारी 4थी पीढ़ी है, हम 4थी पीढ़ी हैं। 5वीं पीढ़ी तैयार है।
वो भी साथ में आते हैं, पांचवी पीढ़ी भी आते हाँ आते हैं कभी कभी। कितना अद्भुत होता है ये लीला? ये इसकी कोई सीमा नहीं है और ये बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंददायक स्थान है और इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई आपके परिवार? ये हमारे परदादा के परदादा से शुरू हुई है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसी परंपरा को हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। अभी इस लीला में आपके परिवार से कितने लोग आते हैं? हम और हमारे बड़े भाई आते हैं नियमित पूरा 1 महीना पूरा जो है। ठाकुर की कृपा है कि रोज दर्शन हो रहा है। आज लीला का कौन सा दिन है? आज 7वां दिन है और कल जानकी विवाह था और आज विदाई है। गुदौली चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक सोमवार को पुलिस ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद पांडे ने किया। अभियान के तहत सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानें, ठेले व अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अपना लीजिए, अपने आदत को सुधार करिए। किसी प्रकार से आप अपनी मोटरसाइकिल रोड पे नहीं खड़ा करेंगे। आप अपने व्यक्ति को एक लगाइए, जो ग्राहक आते हैं उनको भी बताइए कि रोड पे मोटरसाइकिल नहीं खड़ा करनी है। इसे पार्किंग में या तो जमा करिए या तो पटरी पे रखिए। कोई भी मोटरसाइकिल रोड पे नहीं लगेगी आज के बाद से। ये आप लोग इंश्योर कर लीजिए, ये डेली का है, आज 1 दिन का नहीं है। महादेव की नगरी काशी में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कोलकाता के बाद वाराणसी की दुर्गा पूजा को भी विशेष महत्व प्राप्त है और हर साल ये शहर भव्य पंडालों और दुर्गा मां की प्रतिमाओं से सजता है। इस वर्ष भी शहर भर में विभिन्न स्थानों पर थीम आधारित पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पूजा समितियां अपने अपने पंडालों को अलग और अनोखे तरीके से सजा रही हैं। जो कपड़े का पूरा रहेगा उसमें कुछ पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं रहेगा, उसमें कलर का कोई यूज़ नहीं है। कपड़े का जो साड़ी है अलग अलग साड़ियाँ अलग रहेंगी उसमें। नहीं ऐसा कोई तो दिक्कत नहीं है, पूरा मिट्टी है और बस कपड़े का वो है। दादा देखा जाए तो इसका भी जैसे नवरात्र में इसका ऑर्डर में क्या है? बस ऐसे ही नॉर्मल जैसा रहता है वो इतना ही। तो दादा इसका कितने फीट की मूर्ति अब ये ऑर्डर आई है? लगभग जैसा मेरा जाता है वही सही, मतलब 9 फीट 10 फीट बस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अशुद्ध प्रसाद मिलने के बाद काशी में भी कई भक्त पंचगव्य के जरिए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, जो तिरुमला में दर्शन के बाद लड्डू प्रसाद लेकर आए थे। काशी के राज राजेश्वरी मंदिर में पुरोहित पंचगव्य, जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी शामिल है, से शुद्धिकरण अनुष्ठान कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष भी वो श्रद्धापूर्वक तिरुपति देवस्थानम दर्शन करने गए थे, लेकिन अब विगत दिनों में जो हम लोगों ने न्यूज़ में जो समाचार सुने उससे हम लोग बहुत आहत हुए और ये एक ऐसी पीड़ा है जिसको हम ज़्यादा लोगों को शेयर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बताने से ये दुख बढ़ जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। तो इसको अब हम कैसे ख़त्म करें, इसके लिए हम लोग एक पद्धति अपना रहे हैं जिसमें हम पंचगव्य से अपना आचमन करते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता है और मन शुद्धि और तन शुद्धि दोनों ही इसमें निहित है। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो इससे हमारे मन की भी शुद्धि होती है और तन की भी शुद्धि होती है। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह भी करूँगा कि जितने लोग वहाँ जा रहे हैं, जिनके सेंटिमेंट आघात हुए हैं या जिन्होंने ये सोचा कि हम लोगों ने ऐसा चीज़ खा करके गलत किया, तो उस कृत्य को सही करने के लिए हम शुद्धिकरण की प्रोसीजर अपनाते हैं। इस प्रोसीजर में हम पंचगव्य से शुद्धिकरण करते हैं और ये निःशुल्क प्रक्रिया है जो हम वाराणसी में चला रहे हैं। राज राजेश्वरी मंदिर में एक निःशुल्क प्रक्रिया के तहत आप सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं।